अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये वीडियो स्पेशली मैं फ़र्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए शेयर कर रही हूँ जिनको पोर्टल के हवाले से कुछ मालूमात देनी है। रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ एक नोटिफिकेशन शेयर किया जिसके अंदर आप लोगों का जो पोर्टल है CMS पोर्टल वो एक्टिवेट कर दिया गया, यानी कि आपके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद दूसरा प्रोसेस आपके पोर्टल का उसकी एक्टिवेशन का वो मुकम्मल हो चुका है। इस नोटिफिकेशन के अंदर अगर आप देखें तो आपको एक लिंक प्रोवाइड की गई है और उसके साथ साथ आप लोगों को कुछ लॉगिन डिटेल्स दे दी गई हैं। इस पोर्टल का बेटे मकसद क्या होता है आपके थ्रू आउट द डिग्री प्रोग्राम में कि आप इसके ज़रिए अपनी सेशनल एक्टिविटीज़, अपने एडमिट कार्ड और अपने ट्रांसक्रिप्ट का फॉलोअप ले सकते हैं। वो कैसे होता है वो सारी की सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर बतानी है, काइंडली इसको गौर से देखिएगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि इसके अंदर लॉगिन आईडीज़ और ये जो पासवर्ड है ये जनरल है, हर स्टूडेंट इसको यूज़ कर सकता है। और ये है कि जब आप लोग पासवर्ड इसका ये जब लॉगिन कर लें तो उसके बाद आप अपना इसका पासवर्ड ज़रूर चेंज कर लें, ठीक है, क्योंकि ये जनरल पासवर्ड है तो इट्स बेटर कि आप इसका पासवर्ड फ़ौरी तौर पर चेंज कर लीजिए। ओके, अब मैं इसके लिंक, ये जो ऊपर लिंक दिया हुआ है cms.ric.edu.pk/login, अगर आप इसको /login के बगैर करेंगे तो ये आपको साइट की तरफ डायरेक्ट नहीं करेगा। यू मस्ट हैव टू टाइप /login। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करने लगी हूँ तो देखिएगा मैं डायरेक्ट पोर्टल की तरफ लिंक्ड हो जाऊँगी। ओके, ये मेरे पोर्टल का यूज़र इंटरफेस है जो कि आप लोग को नज़र आ रहा है, ठीक है। आप लोग की स्क्रीन पर भी इस तरीके से होगा। याद रहे ये आपकी सेलुलर डिवाइसेस के ऊपर भी इस्तेमाल हो सकता है और आपके डेस्कटॉप के ऊपर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि आप पासवर्ड जो है वो डेस्कटॉप यानी कि लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे ही चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर चेंज नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब मैं स्टूडेंट आईडी टाइप करने लगी हूँ। गौर से सुनिएगा कि स्टूडेंट आईडी आप लोगों ने किस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर्ली टाइप करनी है। फॉर एग्जांपल अब आप लोग हैं स्प्रिंग 22 के, ठीक है। मैं यहाँ पे याद रहे कि स्मॉल लेटर्स में लिखनी है पूरी आईडी AS22 FSA। अच्छा, यहाँ तक लिख के मैं ज़रा थोड़ा सा स्टॉप करूँगी बिकॉज़ AS22 FSA ये सब बच्चों का सेम है। जो आखिरी 4 डिजिट्स हैं जो हम लोगों ने आप लोगों को कन्वे किए हैं, आपने इसके बाद वो 4 डिजिट अपनी स्टूडेंट आईडी के लिखने हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टूडेंट है 1472, मैं उनकी आईडी यहाँ पर लिखना चाहूँगी, ठीक है। अब ये प्रॉपर स्टूडेंट आईडी लिख ली, AS22 FSA 1472। AS22 FSA सबका सेम है, 4 डिजिट आखिरी मुख्तलिफ होंगे, वो आप अपनी आईडी के लिखेंगे। इसके बाद @ फिर मैं लिखूँगी प्रॉपरली student.ric.edu.pk। याद रहे आईडी मुकम्मल लिखनी है, अगर हाफ लिखेंगे तो आपका लॉगिन नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड लगाऊंगी। याद रहे मैंने पासवर्ड वो लगाना है जो मैंने आपको नोटिफिकेशन में दिया, और वो पासवर्ड ये था r i @789। लीजिए जी, मेरा पासवर्ड भी मुकम्मल हो गया। ओके, अब मैं क्या करूँगी, आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक कर दूँगी। ये ज़रूरी है, अगर इसके बगैर करेंगे तो इनवैलिड लॉगिन आ जाएगा। फिर मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दूँगी। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने से मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर आ चुकी हूँ, ठीक है। मेरा ये जो यूज़र इंटरफेस है इस पोर्टल का वो मेरे सामने खुल चुका है। अब यहाँ पर देखें तो बच्चे क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कहीं क्लिक नहीं होगा। तो इस सूरत में बेटे आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये जो पोर्टल है ये डेस्कटॉप साइट व्यू को सपोर्ट करता है। इस वजह से आप लोग क्या करेंगे, अपने वेब पेज की ये जो 3 डॉटेड लाइन राइट साइड पे नज़र आ रही है 3 के साथ जो लिखी हुई है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आप जाएं तो लास्ट पर देखिए 3rd ऑप्शन आपको डेस्कटॉप साइट का नज़र आ रहा है, इसको मैं ओके कर दूँगी। ये देखिए जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, दोबारा से दिखाती हूँ 3 डॉटेड लाइन, ये देखें अब पहले ये अनमार्क था, अब ये मार्क्ड हो गया। जैसे मैंने मार्क किया मेरे सामने पूरा का पूरा पोर्टल अपने डैशबोर्ड के साथ ओपन हो गया। अब इसको क्लोजली दिखाने के लिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो राइट कॉर्नर के ऊपर जैसे ये मोहम्मद फ़ाहद का पोर्टल है, तो इस बच्चे का मैं पासवर्ड यहाँ से चेंज करना चाहूँगी तो पासवर्ड यहाँ से चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये पासवर्ड चेंज के लिए ये जो कॉर्नर वाला ऑप्शन जहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है उस ऑप्शन को ये सपोर्ट नहीं करता। ये ऑप्शन आप एक्सेस ओनली तब कर सकते हैं जब आप इसको लैपटॉप से या डेस्कटॉप से ओपन करेंगे। बहरहाल इसमें मकसद मेरा आपको दिखाने का ये है सारा का सारा आपका डैशबोर्ड। मैं इसको थोड़ा सा ज़रा जूम इन करूँगी ताकि आप लोग को नज़र आए। बेटे ये फर्स्ट ऑप्शन इसका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे क्लिक कर लिया जाता है। अब ये देखें यहाँ पे आप लोगों को कोई ऐसा चीज़ नज़र नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नोटिफिकेशन जो है हम आपको वैसे ही दे देते हैं। तो यहाँ पर व्हाट्सएप पे आपको नोटिफिकेशन मौसूल होंगे, यहाँ पर नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। सेकंड ऑप्शन है एकेडमिक्स। अब एकेडमिक्स अगर मैं ओपन करती हूँ तो एकेडमिक्स के अंदर टाइम टेबल शो हो रहा है। ये मैं ओके, ये टाइम टेबल के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया, ओके,
यहाँ पे मुझे अपना टाइम टेबल नज़र आ गया। अब टाइम टेबल आप जब देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा आपकी इन्रोलमेंट, मतलब आपका पोर्टल ओपन है, आपको टाइम टेबल नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि योर स्टेटस इज़ एक्टिवेटेड। ओके, अब यहाँ पे जो टाइम टेबल है ना बच्चे, इसको आपने हरगिज़ फॉलो नहीं करना है। आपने वो टाइम टेबल फॉलो करना है जो मैं या सर आतिफ या सर उसामा आपके साथ शेयर करेंगे। जो व्हाट्सएप के ऊपर शेयर किया जाएगा आप उस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, आप इस टाइम टेबल को फॉलो नहीं करेंगे। उसकी वजह ये कि टाइम टेबल बहुत टाइम्स फ्लक्चुएट करता है, तो पोर्टल के ऊपर वो फ्लक्चुएशंस को अफोर्ड नहीं किया जा सकता। मतलब वो एक वक्त में पोर्टल समटाइम्स ये होता है कि किसी वजह से चल नहीं रहा होता, किसी वजह से हमारी साइड से लैग आ जाता है, तो इस वजह से इसके टाइम टेबल को छेड़ा नहीं जाता। तो आप लोगों ने फॉलो करने के लिए टाइम टेबल व्हाट्सएप वाला यूज़ करना है। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे, मैं दोबारा से जूम इन करती हूँ, ये मेरे आइकन स्मॉल हो गए हैं। इट डज़ंट मीन कि जी पोर्टल ख़राब हो गया या पोर्टल का कोई ग्लिच आ गया, आप लोग परेशान हो जाएं। ये वैसे ही क्योंकि स्क्रीन काफ़ी बड़ी थी, इसीलिए पोर्टल ने क्या किया कि जो डैशबोर्ड के जो ऑप्शंस थे उन सबको उन्होंने आइकनिक शक्ल में आपके सामने ले आए हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ऑप्शन हो गया, सेकेंड हो गया। अब मैं थर्ड के ऊपर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने एग्जामिनेशन खुलता है। एग्जामिनेशन के अंदर आपको दो चीज़ें दी जा रही हैं। एक दिया जा रहा है असेसमेंट व्यू। असेसमेंट व्यू के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, लें जी, यहाँ पे बच्चे का नाम, स्टूडेंट आईडी, उसका प्रोग्राम, उसका कॉलेज और उसके तमाम सब्जेक्ट जिनके अंदर उसके नंबर लग चुके हैं, उसके टीचर्स ने जिनके अंदर नंबर लगा दिए। फॉर एग्जांपल इंग्लिश 1 में इनको क्विज़ में से 10 में से 8 नंबर मिले हैं, असाइनमेंट में 12 में से 9 मिले हैं, कंप्यूटर्स में इनको 2.5 में से 2 मिले हैं। आपके तमाम ऑब्टेन नंबर और टोटल नंबर आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद दोबारा मैं एग्जामिनेशन पे जाती हूँ और ये रहा एडमिट कार्ड, जिसकी एक्चुअली में मैंने बात करनी है, लेकिन उसकी बात के साथ साथ इसकी ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी थी। अगर मैं इसको जूम करूँ तो यहाँ पे पहले आपने बेटे नोटिफिकेशन पढ़ लेना है। ये जो नोट लिखा हुआ है, PDF पे क्लिक करेंगे, आपका एडमिट कार्ड या जिसको रोल नंबर स्लिप कहते हैं, बोथ द थिंग्स आर सेम, कंफ्यूज नहीं होना। ये आप PDF पे क्लिक करने से ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। ये मैं करके भी दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। बहरहाल नेक्स्ट देखें कि लिखा हुआ है कि आफ्टर प्रिंटिंग ऑफ एडमिट कार्ड यू मस्ट हैव टू गेट इट साइंड फ्रॉम द कैंपस प्रिंसिपल बिफोर सिटिंग इन एग्ज़ाम। आपको बेटे अपना ये जो रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करने के बाद हमसे साइन और स्टैम्प करवानी है। आपको अटेंडेंस क्लियरेंस भी उसके ऊपर चाहिए। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ लिखी है ना, लेकिन उसकी क्लियरेंस का मतलब ये है उसके अंदर 2 क्लियरेंस इन्वॉल्व है, अटेंडेंस क्लियरेंस एंड फाइनेंस क्लियरेंस। ये दोनों क्लियरेंस आप लोगों ने हमसे करवा लेनी है और ऑफिस से। दूसरी चीज़ ये कि याद रहे, क्योंकि अब रोल नंबर स्लिप्स आप लोगों ने साइन स्टैम्प करवानी है, तो आप लोगों के पास 2 डेज़ हैं, फ्राइडे एंड सैटरडे। फ्राइडे को हमारी अवेलेबिलिटी 9 to 5 है, जबकि सैटरडे को जो अवेलेबिलिटी है कैंपस की वो 9 to 2 PM होगी। तो काइंडली इन टाइमिंग्स को ज़रा नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलें, अब मैं थोड़ा सा और जूम करके ये PDF के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ये मैंने PDF के ऊपर क्लिक किया, एक नई विंडो ओपन होगी, क्योंकि वो मैंने डाउनलोड ऑलरेडी किया था, इसलिए मैंने डाउनलोड अगेन पे क्लिक कर दिया। लें जी, ये सामने मेरे पास रोल नंबर स्लिप आ गई। अब इस रोल नंबर स्लिप के ऊपर भी एक कन्फ्यूजन का शिकार जिसके बच्चे होते हैं, मैं वो भी बता दूं। यहाँ पर ना सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, ये देखें, ये स्टेटस, ये क्रेडिट आवर्स, ये कोर्स और ये कोर्स के कोड्स लिखे हुए हैं। सिर्फ आप लोगों ने यहाँ से अपना नाम वेरीफाई करना है और अपने सब्जेक्ट्स चेक करने हैं कि सब्जेक्ट्स आपके पूरे हैं तो आपके रोल नंबर स्लिप एकदम से फ़ाइन है। बल्कि सब बच्चों की रोल नंबर स्लिप एब्सोल्युटली फ़ाइन होती है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा वेरीफाई करने में कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल जब आपने ये रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर लेनी, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हो सकता है हमारी ये डेट शीट यही है। नो, रोल नंबर स्लिप के ऊपर सिर्फ सब्जेक्ट्स मेंशन है जिनके साथ कोर्स कोड है, जो कि आपने पेपर्स में लिखना है। ये आपकी डेट शीट नहीं है। डेट शीट आपकी वो है जो हम लोगों ने आपको सेंड की है। ये सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, इसको काइंडली डेट शीट मत समझिएगा। बहुत सारे बच्चे इसकी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसको डेट शीट समझना शुरू हो जाते हैं। देखिए, डेट शीट के लिए किसी सब्जेक्ट के साथ डेट का होना ज़रूरी है। इसके आगे कहीं पर भी कोई दिन मेंशन नहीं है, कोई डेट मेंशन नहीं है। तो इसको काइंडली सिर्फ कोर्स लिस्ट के तौर पे कंसिडर करना है कि ये कोर्स लिस्ट इस रोल नंबर स्लिप के ऊपर दी गई है। इस रोल नंबर स्लिप के ऊपर कोई डेट शीट नहीं दी गई है। चलें जी, अब ये लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर जो एरो का साइन है, मैं उससे बैकवर्ड जाऊँगी। ले जी, मैं बैक आ गई, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करती हूँ। फिर उसके बाद डैशबोर्ड की साइड पर अब बारी आती है फीडबैक के ऑप्शन की। जैसे ही फीडबैक को ओपन करेंगे बेटे, ये टीचर इवैल्यूएशन साइट आ जाएगी। ठीक है जी,
जैसे ही इस पेज के ऊपर जाएंगे तो बेटे ये ना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक होता है सिनेरियो कि आप लोगों ने ना एट द टाइम ऑफ द सेमेस्टर अपने टीचर्स को लाजमन इवेल्युएट करना होता है। उससे क्या होता है, आपके जो फीडबैक की वजह से हमारे लिए भी आसानी होती है और आप लोगों के जूनियर्स के लिए भी, जो नेक्स्ट आएंगे उनके लिए भी आसानी होगी और हमें पता लगेगा कि भाई आप किस टीचर की आपको ज़्यादा समझ आ रही है। ये हमारा और आप लोगों का एक किस्म का फीडबैक फॉरम है। ओके, अब यहाँ पे जैसे इंग्लिश 2 है, इंग्लिश 2 को मैम सजल पढ़ा रही है तो मैं थोड़ा सा जूम इन करती हूँ। तो मैं प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करूँगी, यहाँ पे 3 डॉटेड लाइंस है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगी। यहाँ पे इवैल्यूएट टीचर आ रहा है, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, जैसे इसके ऊपर क्लिक किया हाँ ये अब आया मेरा, सॉरी। हाँ, ये मेरे पास डिफरेंट आंसर्स शो हो रहे हैं, क्वेश्चन शो हो रहे हैं, उसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि जैसे अब ही शी हैज़ अ गुड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहला क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ जिसके कुछ ऑप्शन है स्ट्रॉन्गली एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री। जो आपका आंसर होगा वो आपके उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ये फॉर्म फिल करेंगे, एंड पे सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट करेंगे तो आपका फीडबैक उस टीचर के लिए, आपका कीमती फीडबैक जो है उस टीचर के लिए सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बता दूँ, एक तो है प्लस साइन। समटाइम्स क्या होता है, पोर्टल प्लस साइन दिखा देता है, समटाइम्स इसका यूज़र इंटरफेस चेंज हो जाता है। चेंज हो जाए, घबराना नहीं है, ये नहीं कहना कि भाई मेरा पोर्टल पता नहीं क्या ख़राबी आ गई, मेरे पोर्टल में पोर्टल नहीं चल रहा। वो पोर्टल चल रहा होता है, बच्चों को लगता है पता नहीं पोर्टल क्या मसला कर गया, ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ी देर होल्ड ऑन वेट कर लिया करें, उसको चेक कर लिया करें कि कोई इंटरफेस में तो नहीं मिस्टेक आ गई। अब देखें, थोड़ी देर पहले यहाँ पर प्लस का साइन शो हो रहा था, अब नहीं शो हो रहा। अगर प्लस का साइन आपको शो नहीं होता तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये एक्शन, ये लास्ट मोमेंट पे देखें तो एक्शंस है यहाँ पे, ये इसके 3 डॉटेड लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, अगेन वही इवैल्यूएट टीचर का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपकी इवैल्यूएशन शीट खुल जाएगी। इसको फिल करेंगे, सबमिट करेंगे और आप अपना कीमती रिस्पॉन्स जो है, कीमती फीडबैक अपने टीचर के लिए छोड़ के जा सकते हैं। उसके बाद अगर लास्ट पे बात करूँ तो आखिरी ऑप्शन की, तो इसके अंदर है रिपोर्ट्स की। अच्छा, यहाँ पे 2 रिपोर्ट्स हैं, एक है अटेंडेंस रिपोर्ट, एक है ट्रांसक्रिप्ट रिपोर्ट्स। अटेंडेंस रिपोर्ट जो है उसको तो आपने बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना। क्यों नहीं फॉलो करना, उसका रीज़न बता देती हूँ। क्योंकि जो मैनुअल अटेंडेंस है ना, असल वही अटेंडेंस है जिसको आप फॉलो करेंगे जो आपके टीचर्स ने मैनुअली लगाई है। वजह उसकी क्या है बच्चे, कि समटाइम्स क्या होता है कि आपकी अटेंडेंस जो है पोर्टल के ऊपर अपलोड फ्लक्चुएशन शो कर देती है। हो सकता है आपने 5 लेक्चर्स लिए हों लेकिन पोर्टल के ऊपर सिर्फ 3 लेक्चर्स शो हो रहे हों। फिर वो बच्चे उस मूवमेंट पे टेंस हो जाते हैं कि शायद हमारे पोर्टल के ऊपर कम अटेंडेंस शो हो रही है, लेकिन हम तो क्लास में आए हैं। तो इसको आपने कंसिडर नहीं करना। आप लोगों ने सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो यहाँ से कंसिडर नहीं करनी, एक अपना टाइम टेबल, दूसरा आपकी अटेंडेंस। ये 2 चीज़ें वाहिद हैं जो आपने पोर्टल के ऊपर जो आपको स्टैटिस्टिक्स शो होंगी इनके हवाले से, उसको आपने नहीं कंसिडर करना। अटेंडेंस रिपोर्ट आप वही कंसिडर करेंगे जो आपके टीचर्स ने आपको मैनुअली दी है, और टाइम टेबल आप वही कंसिडर करेंगे जो हम आपको व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं। तो रिपोर्ट्स के अंदर बहरहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्ट का ऑप्शन आ रहा है। इस ट्रांसक्रिप्ट रिपोर्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो आपका ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब ये देखें, अब क्योंकि आपका पहला सेमेस्टर है, यहाँ पर आपको नो डाटा फाउंड नज़र आएगा। आपका डाटा यहाँ पर अभी शो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही इंशाल्लाह ताला आप लोग अपने फाइनल्स के एग्ज़ाम्स देंगे, यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट और उनके आगे उनकी ग्रेडिंग शो हो जाएगी। ये ट्रांसक्रिप्ट की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करने का वाहिद मकसद ये है कि अक्सर बच्चों ने कहीं अप्लाई करना होता है ड्यूरिंग द डिग्री, या कुछ बच्चों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको रिज़ल्ट की ज़रूरत होती है। तो बजाय ये कि आप ऑफिस के चक्कर लगाएं, आप लोगों के पोर्टल के ऊपर वो सहूलत मैसर है, आप यहाँ से डाउनलोड करें और उसको हमसे साइन स्टैम्प करवा लें, ठीक है, ऑफिस से। तो ठीक है, बस यही इसके ऑप्शन थे जो कि मैंने आप लोगों को बताने थे। इसके अलावा भी बेटे, अब यहाँ से मैं इसका अकाउंट लॉग आउट कर, ये क्लिक हो गया है, सॉरी नहीं, ये ऑप्शन इनेबल है, शायद मेरे से पहले क्लिक नहीं हो रहा था लेकिन अब क्लिक हो गया। ओके, मैं इसको जूम इन कर रही हूँ। यहाँ पे आप अगर इस राइट कॉर्नर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, माई अकाउंट के और लॉग आउट के। माई अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये चेक कर लेंगे यूज़र इंटरफेस इसके ऊपर है। दैट्स वेरी ग्लैड, वरना तो पिछले वाले बच्चों के लिए नहीं था। अब यहाँ पर क्या है जी, आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका करंट पासवर्ड आ गया, ठीक है, जो आप लोगों को मैंने RIC@789 दिया है। यहाँ पे अपना न्यू पासवर्ड जो आप लगाना चाहते हैं वो लगा के चेंज पासवर्ड करके इसको आप लोग क्लिक आराम से कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं वापस जाऊँगी अपने डैशबोर्ड की तरफ, तो मैं वापस आ चुकी हूँ, ठीक है। अब यहीं से आप इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको क्या किया जी, अभी देखें दोबारा क्लिक नहीं हो रहा है। फिर आप लोगों ने कहना मैडम इसने मसला कर दिया है, ये कभी क्लिक करेगा कभी क्लिक नहीं होगा। मैं इसके ऊपर शायद पता नहीं आप लोगों को मेरे टैब्स नज़र आ रहे हों कि ना हो, लेकिन मैं इसके ऊपर बहुत टाइप से क्लिक करने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये क्लिक नहीं हो रहा।
हाँ, मतलब ये कभी आपको शो कर सकता है ऑप्शंस, कभी आपको ऑप्शन नहीं शो कर सकता, लेकिन ये जो डैशबोर्ड के ऑप्शंस है ना, ये कहीं नहीं जाने वाले। ये आप अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं, अपने लैपटॉप से भी देख सकते हैं, लेकिन ये वाला जो राइट कॉर्नर का ऑप्शन है ना, इसको आप लोग बेहतर है कि डेस्कटॉप के ऊपर ही जाएँ, वहीं से देखें, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों। और दूसरी बात ये कि अगर स्टिल किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है तो कोई मसला नहीं है, आप कैंपस विज़िट करें। फ्राइडे सैटरडे तक हम लोग इधर ही अवेलेबल है, टाइमिंग्स मैंने आप लोग को मेंशन कर दी हुई हैं। आप ऑफिस आएँ, आपको और थोरली प्रॉपर्ली गाइड कर दूँगी, लेकिन ये है कि पहले ख़ुद उसको एक्सप्लोर कर लें। आप ख़ुद इसको एक्सप्लोर करके अपना ये जो पोर्टल है उसको चला सकते हैं, उसके ऊपर सारी चीज़ें देख सकते हैं। बट फिर भी अगर कोई छोटी मोटी भी प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, स्टिल समझ नहीं आ रहा, तो ऑफिस आ जाए, मैं आप लोग को सारी चीज़ें गाइड कर दूँगी। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।